हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर। इसमें हम बात करेंगे आज नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज ये एक रीजनिंग का पार्ट है। नंबर सीरीज ये कितना बढ़िया तरीके से लिखा है। नंबर सीरीज देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आपको जैसे 11, 13, 17, 19, 23, 27 ऐसे दे रखा होगा और फिर पूछा जाएगा अगला नंबर बताओ क्या होगा। तो यही बताना है अगला नंबर क्या होगा। इसी तरीके से 2 है, 6 है, 14 है, 30 है, 62 है, फिर उसके बाद अगला नंबर बताइए क्या है। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और उसी में ही हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। सारे ही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले वही क्वेश्चंस करेंगे जो पहले से ही आ चुके हैं हमारे बीएड एग्जाम्स के अंदर। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बीएड एग्जाम में ऑलरेडी पहले ही पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ये कौन से बीएड एग्जाम के पेपर की बात हो रही है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड एग्जाम जो होता है ना, जामिया जेएमआई के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पहले ही 2018 में पूछा जा चुका है। इस तरीके से ये 2018 में हर एक क्वेश्चन के आगे उसका ईयर लिख रखा है कि ये क्वेश्चन हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड के अंदर ऐसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर टाइम रहा तो वो भी क्वेश्चंस करेंगे जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, और उसके बाद हम फाइनली वो करेंगे क्वेश्चंस जो ये पहले वाले क्वेश्चन है। बहुत आसान आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, मे बी पॉसिबल ही हम ना करें। तो अब हम रिवर्स में चलने वाले हैं, रिवर्स में चलेंगे हम। 82 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। पूछा है विच नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज। सीरीज क्या है, 1 है, 9 है, 25 है, 50 है, 81 है। पूछा है कौन सी सीरीज में कौन सा नंबर गलत है। तो सिंपल सा पता चल रहा है कि ये क्या है भाई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 3 का क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी 3 का क्यूब नहीं, गलती हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगला 2 का प्लस होगा, यानी कि 7 और 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 49। तो यहाँ पर है क्या लेकिन 50। तो जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है भाई, 50। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 50 जो है वो रॉन्ग नंबर है इसके अंदर। फिर उसके बाद फिर साथ में फिर और 2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 81 है भाई ऑलरेडी, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर है 50 और सही नंबर इसकी जगह पे आएगा 49। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ईयर वाइज लिखा हुआ है हर क्वेश्चन के आगे कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रिवर्स में चल रहे हैं तो 82 के बाद 81 आएगा। 81 की बात करें तो भाई क्या है भाई, ये है 8, 24, 12, फिर उसके बाद डैश है, फिर 18 है, फिर 54 है। तो बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आएगा इस जगह पर, इस ब्लैंक सीट पर। ये ब्लैंक जो लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बताइए क्या आएगा, क्या हो सकता है। तो हम बार बार जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं वो लगा के देखेंगे भाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली बार जो हमने किया वो बिल्कुल सही होगा। मैं भी एक एज ए स्टूडेंट के तौर पे आपके साथ करूँगा। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, 8 दिया 24, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 24 को डिवाइड किया गया है 2 से, डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया 12। फिर उसके बाद 12 दिया 24, 12 के 12 के बाद आते हैं 36, तो यहाँ पे क्या आता है 36 भाई। और फिर 36 को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 2 क्या होगा 18। फिर उसके बाद 18 के 18, 18 36, 18 दिया 54, तो ये हो गया 54। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए, 36। तो बताइए यहाँ पे 36 ऑप्शन है, जी हाँ। तो 36 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 36 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में बताइए क्या है, 9 है, 27 है, 81 है और 243 है। अगला नंबर बताइए क्या, अगला नंबर क्या होगा। इतने सोचने वाली बात नहीं है, 2018 बीएड के अंदर क्वेश्चन आया था भाई।
क्या करा जा रहा है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 का, 9 तिया 27, ठीक है, फिर 27 तिया 81, फिर 81 तिया 243, फिर 243 तिया 729। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 729, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई 79 की, क्वेश्चन नंबर 79 बताइए क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2018-2019 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे 26 है, फिर 12 है, 26 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर अगला नंबर बताना है कि अगला नंबर क्या होगा, बताइए क्या होगा। 79 क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले क्या है इसके अंदर, 26 है, 12 है, 10 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर अगला नंबर बताना है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं और ऐसे हमें सोचना पड़ता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि ये 26 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रखा है कि 12 से आ जाए, तो 26 को अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ ना तब भी 26 आएगा, लेकिन 26 को अगर मैं उससे कम से मल्टीप्लाई करूँ तो भाई 26 को अगर आधा से मल्टीप्लाई कर दूँ 13 आ जाएगा। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 26 को, ठीक है, और माइनस करूँगा 1 से, तो अब 12 आ जाएगा, जी हाँ 12 आ जाएगा। तो 26 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 से तो 13, यानी कि 26 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू 13, एंड 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है, इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से 12 आया। अब क्या करने वाला हूँ मैं आगे, सीरीज है तो सीरीज की तरह ही चलाऊंगा मैं। अब की बार 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, ऊपर कर लेते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 से, ठीक है, तो 12 एकम 12, और अब की बार माइनस करूंगा, पहले किससे माइनस किया था 1 से, अब माइनस करूंगा 2 से, तो क्या हो गया 10। अब 10 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से, क्योंकि मैं हमेशा डबल कर रहा हूँ, पहले आधा लिया था फिर 1 लिया, अब 2 लूंगा, तो 10 दूनी 20, और 20 में माइनस किससे करूंगा अब मैं, पहले मैंने 1 से माइनस किया था, फिर उसके बाद उससे डबल से माइनस किया था 2 से, अब 2 को अब डबल से माइनस करूंगा 4 से, तो ये क्या हो गया भाई 10 दूनी 20 और माइनस 4 16, ठीक है। अब आगे क्या है भाई, 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सोचो बताओ, कहानी डबल वाली चल रही है यहाँ पर। तो 16 को अब की बार मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 16 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं अब, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 0.5 के डबल से मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 1 के डबल से 2 से, अब 2 के डबल से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 16 चौक 64 हो जाएगा, और माइनस किससे करूंगा 4 के डबल से, 8 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 16 चौक 64 माइनस 8 56, तो आंसर क्या आ गया भाई 56। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई 78 क्वेश्चन, बताइए अभी कैसे होगा 78। तो यहाँ देखो एक सीरीज फॉलो हो रही है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रखा है, 36 में सबसे पहले 2 माइनस किया, तो 2 माइनस किया तो क्या आ गया भाई -2 किया, तो क्या आ गया भाई यहाँ पर 34। अब 34 में फिर माइनस किया कितना 4 माइनस किया, अब 4 माइनस करने के बाद फिर उसके बाद कितना माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, तो देखो 2 माइनस किया फिर 4 माइनस किया फिर 2 माइनस किया फिर 4 माइनस किया, 4 माइनस किया, अब बताओ कितना माइनस होगा 2 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 22। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 22। है नहीं है आसान, अगर इसे सही से देख कर हम करें, समझ समझ के करें और देखें क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, हमें समझ में आने लगेगा, हमारे दिमाग का इवोल्यूशन होगा, हमारा दिमाग डेवलप करेगा। इन रीजनिंग के क्वेश्चन से ही हम कई कई वेराइटीज से क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। तो जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें 77, रिवर्स में चल रहे हैं हम, तो 78 के बाद 77 आएगा भाई। तो पहला नंबर क्या है भाई 7, फिर 10, फिर 8, फिर 11, फिर 9, फिर 12। अब बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ये 2018-2020 में, बताओ क्या होगा। एक्चुअल में यहाँ पर दो सीरीज चल रही हैं, सीधी पता चल रही है।
7 के बाद एक 8, 8 के बाद एक 9, 9 के बाद और एक 10, 10 के बाद यहाँ पर देखो 11, एक सीरीज ये चल रही है। पहली सीरीज तो ये हो गई, कौन सी वाली? पहली हुई ये वाली 7, फिर 8, फिर 9, फिर अगला। और दूसरी सीरीज ये वाली चल रही है, सीरीज में सीरीज चल रही है यहाँ पे 10, 11, 12, फिर उसके बाद अगला। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर अगला क्या, फिर 10 के बाद 11, 11 के बाद फिर 12, फिर 12 के बाद ये जो इसका अगला होगा ना, फिर होगा 13। तो 9 के बाद हमें ये बताना है, हमें तो ये बताना है क्या होगा यहाँ पर, बताओ, हमें तो ये बताना है क्या होगा। तो ये क्या होगा? 10। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 10। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यहाँ 30 है, फिर 45 है, फिर 90 है, फिर 225, फिर 675 है, फिर उसके बाद अगला क्या, ऐसा पूछा है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपके पास 2 सेकंड है, पूरे पूरे आप 2 सेकंड यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए अगला क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल आराम से करना है क्वेश्चन को। देखो कैसे क्या हो रहा है। तो देखो 77 में, क्वेश्चन नंबर 76 की बात हो रही है। 76 में देखिए, सबसे पहले 30 है, फिर उसके बाद 45 है, फिर उसके बाद 90 है, फिर 225 है, फिर उसके बाद 675 है, फिर उसके बाद अगला है कुछ, है नहीं है। तो बताइए क्या होगा। सीरीज देखो किस तरीके से फ्लो हो रही है, आगे किस तरीके से बढ़ रही है। 30 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एक तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, कैसे भाई, कि 30 को कैसे मल्टीप्लाई किया है, 30 या 90, फिर 90 को फिर ऐसे 2 सीरीज में ऐसे सोच सकते हो भाई, कि 90 को फिर किससे मल्टीप्लाई किया है, 3। नहीं, कोई कहानी बैठेगी नहीं इस तरीके की, तो एक ही कहानी बैठती है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वे रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहती है। क्या कर रखा है, 30 को मल्टीप्लाई कर रखा है 1.5 से, तो 45 आएगा भाई। फिर 45 को मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से, 45 दूनी 90। फिर 90 को मल्टीप्लाई कर रखा है 2.5 से, ठीक है। फिर उसके बाद 225 को जब 225 आ जाएगा, 225 को मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से, 300 675 आ गया। और फिर उसके बाद 675 को मल्टीप्लाई कर रखा है, बताओ किससे, आधा फिर और बढ़ा देंगे 3.5, आंसर हो जाएगा 2362.5। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, 4, 8, 6, 18, 8, फिर उसके बाद डैश, फिर अगला बताओ क्या इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4, 8, 6, 18, 8, फिर उसके बाद डैश, फिर 10, फिर 50। बहुत सारे नंबर है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ 2 सीरीज चल रही हूँ, ऐसा हो सकता है। देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, एक तो सीरीज यही मिल गई। इस तरीके से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 2 18, 18 दूनी 36, 36 भाई, और प्लस 2 38, फिर उसके बाद 50। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, तो ऐसा नहीं होगा, हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। और किस तरीके से आ सकता है इसके अंदर। एक सीरीज तो मिल गई 4 2 6 2 8, लेकिन कुछ और सोचो क्या हो सकता है। कॉपी पेन लेके बैठे हो, कर करके देखें कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं भी करता हूँ। अब आगे कुछ अप्रोच लगाया जाए तो ऐसे भी देखा जा सकता है भाई। देखो जैसे 4 दूनी 8, ठीक है, 8 में से 2 गए 6, 6 दूनी 12, या 6 थी 18, क्योंकि यहाँ दूनी मल्टीप्लाई हुआ, मान लो यहाँ 3 ही मल्टीप्लाई हो जाता है 18। फिर 18 में से 10 कैसे माइनस कर दिए, तो 18 में से 10 तो माइनस होगा नहीं, तो इस तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ी गलत सी होती नजर आ रही है। देखो भाई, वीडियो पॉज करके मैंने कुछ सवाल किए, इसमें थोड़ा टाइम लगाया, तो ऐसे कुछ मिला मुझे और ये सवाल हो गया। देखो कैसे भाई, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो 6 दिया 18, क्योंकि 2 के बाद 3 आना चाहिए,
और उसके बाद क्या करा है भाई, 6 18, और 6 और 2, 6 प्लस 2 कर दिया यहाँ पे 8। फिर इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा बताओ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 3 पे, यहाँ पे 4 से होगा, तो 8 चौक 32, और फिर यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा 32 भाई, ये हो जाएगा 32, यहाँ पे वो लिख दिया हमने 32। तो नंबर तो हमें मिल गया कि 32 होगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर 32। लेकिन हमें ये देखना है कि आगे कुछ इस तरीके से ही फॉलो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, 32 को लेके भी करें तो ऐसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो 8 में फिर 2 जुड़ेगा यहाँ पर, फिर 2 जुड़ेगा तो जाएगा 10। अब उसके बाद अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था 4, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला फिर होगा, क्या होगा 10। तो अब पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, अब क्या होगा 10 पंजे 50, 50 हो गया भाई। और इसका मतलब ये एंड तक पूरी की पूरी कहानी फिट बैठी है, तो इसका मतलब ये हुआ 32 ही आंसर है। अब 10 और फिर उसके बाद यहाँ कितना जुड़ेगा, +2, क्या हो जाएगा ये 12। जो पूछा नहीं वही बता दिया, ऐसा क्यों वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमसे जो पूछा है हमें वही करना है सिर्फ। 32 सीरीज हमने कंप्लीट करके वेरीफाई करके दिखाई कि ऐसे ही होने वाली है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 75 तक हो गया 82 से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 74। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या है, क्या क्या दे रखा है, पहले 2 है, फिर 7 है, फिर 17, फिर 32, फिर 52, फिर 77, फिर उसके बाद है अगला। अगला बताना है क्या, तो क्या हो सकता है इसके अंदर, सोचो। 2 है, 7 है, 17 है, 32 है, 52 है, 77 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है। ये भाई हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं स्लो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन भाई इसलिए करा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ एक तरीके से। तो इस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट थी वो मुझे समझ में आ गई है। देखो क्या है, 2 और 7 के बीच में क्या है, 5 का डिफरेंस, और 7 और 17 के बीच में 10 का डिफरेंस, +10 हो रहा है इसका मतलब, ठीक है, +10 हो रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद 17 और इसके बीच में 15 का डिफरेंस होगा, फिर अगला बताओ कितना डिफरेंस होगा भाई, यहाँ 20 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद अगली बात, फिर 25 का डिफरेंस है। अब बताओ कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पर 30 का डिफरेंस होगा, और 30 का डिफरेंस होगा तो ये हो जाएगा 107। तो 107 यहाँ बताओ क्या है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। 107 सी ऑप्शन, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73। 73 बताओ कैसे होगा भाई, सोचो और करने की कोशिश करो, कॉपी पेन में, कॉपी पेन लेके बैठा करो भैया। देखो 73 जो है वो तो बिल्कुल आसान सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं दिखाई जो देती हैं वैसी होती नहीं, लेकिन ये तो ऐसे ही लग रहा है। 50 दूनी 100, ठीक है, और फिर 100 दूनी क्या होगा 200। यहाँ 500 है तो 500 दूनी 1000, 1000 दूनी 2000। अगला ये देखिए हमें यही बताना है, तो ये है हमारा 200। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 73 का सी इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया कर दिया हमने, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। तो अब बताना है 72 भाई कैसे होगा बताओ, 72 क्वेश्चन कैसे होगा। कलर चेंज कर लें क्या, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंगीन हो जाए चीज़। तो यहाँ पर 72 देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बताओ क्या होगा, 11, 23, 47, 95। ये 2017-18 के बीएड पेपर में आया था, 11, 23, 47, 95। तो अगला नंबर बताओ क्या क्या होगा। तो अगर हम देखें तो ये इस तरीके से हो रहा है, 11 दूनी 22, 22 दूनी 22 और +1 23, 23 दूनी 46, 46 + 1 47, 47 दूनी 94, 94 को लिख रहा हूँ मैं, हाँ भाई 94 और +1 95। इस तरीके से 95 दूनी, दूनी यानी कि टूजा, दूनी क्या हो जाए, दूनी का मतलब क्या होता है टूजा और +1 टूजा, ठीक है भाई। तो 95 दूनी बताओ क्या, तो
तो 95 तो नहीं होता, 190 और एक 191, तो यार रहता है 191। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, 191 आंसर हो गया भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में बताओ कैसे होगा भाई। कह रखा है 4 है, 10 है, 21 है, 22 है और 46 है, कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 दूनी 8 है, 8 और 2 10, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, 10 दूनी 20 प्लस 2 22, 22 दूनी 44 प्लस 2 46, 46 दूनी 92 और प्लस 2 94। क्या बात है, अस्सी अस्सी में क्वेश्चन हो गया, मजाक मजाक में हो गया, अस्सी अस्सी में क्या। 71 का क्या हो गया भाई, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन देखो कैसे होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 5 14 30 डैश क्वेश्चन मार्क यानी कि और फिर 91, कैसे होगा भाई। बीएड में इतने ये जो बुक आती है ना, कौन सी बीएड के लिए कोई सी बुक आती है, उसमें ही क्वेश्चंस थे, तो कहीं वीडियो मैंने सोचा बनाई जाए। यहाँ 1 है, फिर 5 है, 14 है, फिर 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 91 है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताओ क्या आएगा, सोचो, थोड़ा टाइम देते हैं, 2 सेकंड है आपके पास। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है ये बन रही है भाई। देखो कि एक में 2 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, एक में 2 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, करके दिखाऊं, कहीं ना कहीं लिख दूं, यहाँ लिख देते हैं चलो। तो भाई एक में मैंने 1 है, 5 है, 14 है, 14 है, 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 91 है। ठीक है भाई, तो एक में 2 का स्क्वायर जोड़ा है, यानी कि 4 जोड़ दिया तो 5 हो गया भाई। 5 में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया तो 9 जोड़ दिया, 5 9 14, और 14 में फिर मैंने उसके बाद इसमें जोड़ दिया 4 का स्क्वायर, क्या है 16। ठीक है, तो 14 और 16 कितना 30 हुआ भाई, और 30 में अब मैं जोड़ूंगा 5 का स्क्वायर तो 25 होगा भाई, 25 होगा। और 25 और 30 55, तो यहाँ 55 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। क्या 55 ऑप्शन है हमारे पास, देखो ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन बी 55 70, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 55 ही होगा। और फिर 55 के अंदर बताओ क्या जुड़ेगा, 6 का स्क्वायर जो क्या है 36 और 91 हो गया। जी हाँ, 55 ही करेक्ट आंसर है इसका मतलब। तो 70 तक हमने क्वेश्चन करे 82 से। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को देखने को मिल चुके हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आगे मिलेंगे भी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 82 क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, सॉल्व कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन 69 है, कैसे होगा भाई बताओ। इस तरीके से ही समझना है और करने की कोशिश करना है। रीजनिंग क्वेश्चन हमेशा एक नया मोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये टोटल 82 क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप देखें, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आसान है भाई, सारे क्वेश्चन आसान हैं, जो कठिन क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, और भी तरह तरह के क्वेश्चन जो बीएड में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो सॉल्व आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया।